नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है संविधान का निर्माण पार्ट 2 के ऊपर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने संविधान के निर्माण के पार्ट 1 में चर्चा करी थी संविधान की मांग की, साथ में हमने संविधान सभा के गठन की चर्चा करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा के कार्यप्रणाली की। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। लेकिन इस बैठक का जो था वो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था, इस बैठक को बहिष्कार किया था, संविधान के निर्माण का विरोध किया था तथा यहाँ से पाकिस्तान की मांग तीव्र गति से बढ़ गई थी। पाकिस्तान की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी यहाँ से। जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ, बहिष्कार कर दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को सिर्फ 211 सदस्य सम्मिलित हुए थे। पहली बैठक में कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे? 211 सदस्य ही सम्मिलित हुए थे पहली बैठक में। कारण ये था कि संविधान सभा का जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। दूसरी बात, इसमें जो संविधान सभा के सबसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी सदस्य बने थे संविधान सभा के। कौन थे अस्थायी सदस्य? थे अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। और जो स्थायी सदस्य बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और इसके अंतर्गत जो थे दो उपाध्यक्ष भी सम्मिलित थे। ये तो हो गई कार्यप्रणाली की बात। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्य प्रस्ताव लाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं संविधान का, कि संविधान का क्या प्रस्ताव है इसके अंतर्गत लाते हैं। और इस प्रस्ताव में वर्णन क्या होता है कि यह संविधान सभा भारत के स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के लिए है, भारत के सभी लोगों की लिए न्याय, समानता, आर्थिक व सामाजिक समानता, विधि के समक्ष समानता और संगठन, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, साथ में अल्पसंख्यक लोग, पिछड़े वर्गों के लिए प्रचार सुरक्षा के लिए प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी बातें वर्णन करी गई थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को इन्होंने वो कर लिया था, मान लिया था। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था सर्वसम्मति के द्वारा। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत यही प्रस्ताव आगे जाके परिवर्तित करके प्रस्तावना बन गई संविधान की, जो संविधान के भारत के हम सभी लोग, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा संविधान की जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये चर्चा कर दी गई थी। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया उसके बाद क्या परिवर्तन हुए। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद परिवर्तन, जैसा कि हम सभी को पता है कि जब संविधान सभा गठन हुआ तब तक कोई भी भारत पाकिस्तान का बंटवारे की बात कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीगों का विरोध प्रदर्शन चालू हो गया, जिसके कारण से संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और जिसके कारण से पाकिस्तान की मांग बढ़ा दी गई। और 3 जून 1947
माउंटबेटन योजना भारत में आई, जिसमें भारत के विभाजन की बात कही गई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में भारत के विभाजन की बात कही गई थी। ये बात माउंटबेटन योजना सबको स्वीकार हो गई, लेकिन इस योजना के तहत कुछ परिवर्तन संविधान सभा में हुए। इस योजना के तहत कुछ परिवर्तन संविधान सभा में हुए, जो परिवर्तन इस प्रकार हैं। जैसे कि सबसे पहला जो परिवर्तन था वो ये था कि सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बना दिया गया, यानी अब वो स्वेच्छा से इच्छा कर सकता था। दूसरी बात ये थी कि सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। एक तो था उनका भारत के लिए संविधान बनाना, भारत के लिए संविधान बनाना, के लिए संविधान बनाना, और दूसरा जो था वो था आम कानून लागू करना, आम कानून लागू करना। ये दो कार्य थे। और इसी में एक चीज और हुई कि जो स्वतंत्रता अधिनियम के बाद परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान को भी ये शक्ति प्राप्त हो गई कि वह अपना अलग संविधान निर्माण कर सकता था। पाकिस्तान को भी शक्ति प्राप्त हो गई कि वह अपना अलग संविधान बना सकता था। तथा माउंटबेटन योजना के तहत जो 389 सदस्य 389 जो सदस्य संविधान सभा के निर्वाचित किए गए थे, उनकी संख्या घटकर 299 हो गई थी। सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई थी। ये सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन था। इसमें 3 पॉइंट है। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जो परिवर्तन हुआ उसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात कही गई थी। और जो सबसे पहला कदम ये उठाया गया कि जितने भी थे भारत को स्वेच्छा न्यायिकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया, ताकि अब वो अपनी मर्जी से संविधान चुन सकता है, कोई भी संविधान बना सकता है। साथ में वह चाहे तो ब्रिटिश कानून को माने या ना माने, उनको छूट मिल गई, माने या ना माने उनकी मर्जी है। दूसरी बात इसमें यह आ गई कि संविधान सभा को 2 अलग अलग काम दिए गए। पहला काम तो ये दिया गया कि संविधान बनाना भारत के लिए, दूसरा काम ये दिया गया कि आम कानून को लागू करना, और तीसरी इसमें ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान को भी संविधान निर्माण करने की शक्ति मिल गई थी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 389 सदस्य की संख्या निर्धारित करी गई थी संविधान सभा के लिए, वो घटाकर 299 कर दी गई थी माउंटबेटन की योजना के तहत। अब बात आती है कि संविधान सभा में स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ये परिवर्तन कर दिए गए। अब अगली चीज ये थी कि संविधान सभा के लिए कुछ समितियां बनी थी, क्योंकि इतना बड़ा संविधान बन रहा था, तो कहीं ना कहीं सारा चीज एक बिल्कुल सूक्ष्म स्तर से बढ़िया करने की कोशिश थी संविधान सभा में। तो इसके लिए संविधान सभा में समिति बनी गई, जो समितियों की संख्या थी, संविधान सभा की समिति की संख्या थी 8 समितियां थी और 8 समितियां थी। सबसे पहली जो समिति थी संविधान सभा के लिए, वो थी संघ शक्ति समिति, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी, इसके दूसरे थी संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी समिति जो थी प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। और जो चौथी समिति हम ऊपर लिख देते हैं, चौथी समिति थी प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी। 5वीं समिति थी परमदर्शिता समिति, दर्शिता समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी थे। 6ठी समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के। और राज्यों के लिए प्रतिनिधि समिति एक और थी, राज्यों के लिए समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके भी अध्यक्ष, राज्यों के लिए समिति के लिए जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और जो अगली समिति थी, आखिरी समिति थी, वो संचालन समिति थी, संचालन समिति। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली समिति संघ शक्ति समिति, दूसरी संघीय संविधान समिति, तीसरी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति का प्रारूप समिति, और 5वीं परमदर्शिता समिति, 6ठी प्रक्रिया समिति, राज्यों के लिए समिति और संचालन समिति। ये 8 समितियां थी, जिनमें से 3 के तो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 2 के सरदार पटेल, 1 के बी आर अम्बेडकर और 2 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। तो ये तो हो गई समिति की बात। तो ये आज की इस वीडियो में हमने जाना कि संविधान सभा के निर्माण कार्य प्रणाली से लेकर संविधान सभा की समिति तक। तो एक बार हम फिर दोबारा से देख लेते हैं क्या है ये पूरी प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली में हमने स्टार्ट किया था 9 दिसंबर 1946 से। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी और जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। 211 सदस्य किस कारण से भाग लिए थे? क्योंकि मुस्लिम लीग का काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा था, जिसके कारण से 211 सदस्य ही सम्मिलित हो पाए थे। और सबसे पहले अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी और स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संविधान सभा की समिति बनी, इसमें एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष के प्रावधान था। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव आया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि भारत एक संप्रभु सभा, जिसके अंतर्गत कहा था कि सभा के सभी व्यक्ति संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि एक प्रस्तावना की तरह था, भारत के संविधान की प्रस्तावना की तरह था, जो बाद में परिवर्तित होकर प्रस्तावना का रूप लिया था। और उसके बाद हमने चर्चा किया था कि 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद का परिवर्तन। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। उसके बाद 3 से 4 योजना के अंतर्गत थे जो परिवर्तन हुए, जिनके कारण से सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ था इसके अंतर्गत वो ये था कि 3 जून 1947 के बाद भारत माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत को कहा गया था कि आप स्वतंत्र हो, आप अपने इच्छा के अनुसार संविधान निर्माण कर सकते हो, कोई सा भी संविधान आपको बनाने की छूट है। साथ में आप चाहो तो ब्रिटिश कानून को मानो या ना मानो, आपकी इच्छा है। दूसरा ये था कि भारत के लिए दूसरा जो सभा को काम दिया गया था वो ये दिया गया था कि भारत के लिए संविधान बनाना और आम कानून को लागू करना था। तीसरा इसके अंतर्गत ये था कि पाकिस्तान को भी इन्होंने छूट दी थी कि संविधान आप भी बना लो, अलग संविधान आप बना सकते हो। और चौथी चीज़ इसमें 389 सदस्य की संख्या घटाकर 299 हो गई थी। फिर हमने बात चर्चा करी संविधान सभा की समितियाँ की। संविधान सभा की 8 समितियाँ थी जो काफ़ी प्रमुख थी, जो कि सबसे पहली थी संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसके भी अध्यक्ष थे। तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उसके बाद प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। उसके बाद था परमदर्शिता समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। उसके बाद था प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और 7वां था राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। और 8वां संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये 8 समितियां थी जिनके मैंने अध्यक्ष के साथ आपको बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही। अगले वीडियो में हम मुख्य रूप से 2 चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक तो संविधान सभा की छोटी छोटी चीज़ की, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत, ये सब कार्य की चर्चा करेंगे संविधान सभा के अंतर्गत।
उसके बाद हम जानेंगे कि संविधान सभा की आलोचना की, यानी संविधान सभा की आलोचना की भी चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कह दूं कि ये वीडियो को देखने से पहले आप पहले पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। ताकि सबसे पहले आप संविधान मांग को जानेंगे, संविधान की मांग कैसे आई, उसके बाद संविधान सभा गठन को आप समझेंगे, उसके बाद संविधान सभा कार्यप्रणाली को जानेंगे, उसके बाद आप संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव और फिर संविधान सभा के में परिवर्तन 1947 का, और उसके बाद संविधान सभा की समितियों को जानेंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।